अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम थ्योरम नंबर 5 पढ़ेंगे। मगर पहले की तरह मैं थ्योरम नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं इन 3 थ्योरम में थोड़ा सा उनको रिवाइज करूँगा। तो मैं उनके लिए ज़रा सर्कल ड्रा कर लूँ, फिर मैं उनको आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ। जनाब ये मैंने अपने सर्कल ड्रा कर लिए, ठीक है। और अब हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हर सर्किल के अंदर एक ही सेंटर होता है, एक से ज़्यादा सेंटर नहीं होते, ठीक है। ये कॉमन सा एक क्वेश्चन है, ज़ाहिर है आपको पता है कि जब आप कंपास के ज़रिए इसको ड्रा कर रहे होगे तो वो जो सिल्वर या लोहे की जो पिन होगी वो एक ही जगह पे फिक्स रहती है, सो उसका सेंटर एक होता है, पेंसिल मूव होती है, ठीक है। तो अभी जो थ्योरम नंबर हमारे पास 2 था, वो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमें ये बताया गया था कि ये जो ए बी एक कोड है, ठीक है, और ये एक सेंटर से लाइन नीचे आ रही है जो एम पे आके मिलती है। तो ए एम का जो फासला है, ठीक है, वो बराबर है बी एम के, यानी ये दोनों आपस में कंकरेंट है, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म यूज कर लूँ। और हमने प्रूव क्या करना था, जो चीज़ मैंने प्रूव करनी थी वो थी जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, यानी कॉर्ड ए बी के ऊपर। सो यही मेरा मेजर कॉन्सेप्ट था थ्योरम नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो ये थ्योरम नंबर 2 का। अब अगर मैं थ्योरम नंबर 3 को देखूं तो उसके अंदर भी शेप तो मेरी सेम थी, ठीक है। सेंटर से एक लाइन भी आ रही थी ए बी, और ये लाइन जहाँ पे मिल रही थी वो एम था। हाँ, मगर यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो गई थी। इस दफा जो गिवन इंफॉर्मेशन ये थी कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, कोड ए बी के, ठीक है। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी। तो जो प्रूव है वो मैंने क्या करना था, प्रूफ में मुझे क्या करना था, प्रूफ मुझे करना था कि ए बी ए एम यानी ये वाला फासला बराबर है इस फासले के बी एम के। तो अगर आप देखो तो ये दोनों थ्योरम एक दूसरे के उलट थे। एक में पहले हमें एक इंफॉर्मेशन दे दी गई, दूसरी हमसे प्रूव करवाई गई, और फिर हमें दूसरी वाली इंफॉर्मेशन दे के पहले वाली इंफॉर्मेशन प्रूव कराएंगे। यहाँ पे मैं फिर आपको याद करवा दूँ, कभी भी अगर हमें दो लाइन सेगमेंट को, एक लाइन को या एक लाइन सेगमेंट को, एक रे को या एक लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हमें यहाँ वहाँ पे यही प्रूव करना होता है, वहाँ पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। तो जैसे ही ये चीज़ हम प्रूव करते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली ये वाली जो चीज़ है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये प्रूव हो जाती है। अब थ्योरम नंबर 4 की बात कर लें। थ्योरम नंबर 4 के अंदर हमारे पास कॉर्ड्स की जो तादाद है वो बढ़ गई थी, ठीक है। मेरे पास एक कॉर्ड आ गई ए बी, और दूसरी मेरे पास कॉर्ड आ गई सी डी। इसका एक सेंटर था। अब इसमें हमें गिवन क्या था, इसमें हमें गिवन ये बताया गया था कि ये जो ए बी कॉर्ड है, ठीक है, ये सी डी कॉर्ड के बराबर है, ठीक है। और प्रूव हमें ये करना था कि O का ये जो सेंटर है जिसको मैं नाम O का दे दूंगा, इसका O का CD से फासला जिसको मैं K का नाम दे दूंगा, और O का AB से फासला जिसको मैं H का नाम दे दूंगा, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यानी O के कंकरेंट है OH के, ये मुझे चीज़ प्रूव करनी थी। थोड़ा सा मुझे दूर लिखना है सही प्रूफ को, ठीक है। तो ये चीज़ जो उनसे मुझे प्रूफ करनी थी। हाँ, यहाँ पे देखो, आपको याद होगा कि हमने यूँ दो ट्रायंगल क्रिएट की थी। अब इस ट्रायंगल को जब मैं इक्वल प्रूव कर रहा था तो मैंने ये हाइपोटेनियस को इस हाइपोटेनियस के इक्वल कर दिया था। जब हाइपोटेनियस इक्वल हुआ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का एंगल भी प्रूव हो जाता है। तो दो चीज़ें प्रूव हो गई। तीसरी के लिए अब मैं क्या करता, तो तीसरी के लिए फिर मैं इस लाइन को तो मैं यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि ओ के को और ओ एच के तो मैंने खुद इक्वल प्रूव करना है। सो इसलिए जो पहले वाला करली ब्रैकेट वाला जो हिस्सा था, अगर आपको याद हो, तो मैंने सबसे पहले प्रूव किया था कि ये
जो ए एच का फासला है वो सी के फासले के इक्वल है। तो ये फिर वो ऊपर जो कर्ली ब्रैकेट मैंने आपको याद होगा थ्योरम नंबर 4 में लगा के आपको बताया था, तो उस हिस्से को हमने पहले कर दिया, बाद में फिर दो ट्रायंगल को प्रूव करके अपना रिजल्ट ले लिया। आज नेक्स्ट चलते हुए हमारे पास थ्योरम नंबर 5 है। ठीक है जनाब, तो थ्योरम नंबर 5 की जनाब स्टेटमेंट है, इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कन्ग्रुएंट। तो बिल्कुल सेकंड और थर्ड थ्योरम की तरह आज जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो भी कल के थ्योरम के बिल्कुल उलट वाला हिसाब आ गया। आज हमें ये बताया जा रहा है कि दो कॉर्ड हैं, ठीक है, यानी ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। बी बहुत ही फिजूल लिखा गया, ये अब सही हो गया। ठीक है, तो अब हमें जो गिवन में क्या बताया जा रहा है, तो गिवन में बताया जा रहा है कि इस सेंटर का ए बी से फासला और इस सेंटर का डी सी से फासला बराबर है। ठीक है, तो यानी ओ का फासला के से और ओ का फासला एच से, फिर वही चीज जो कल हमने प्रूफ करनी थी आज हमें गिवन में दे दी गई है। ठीक है, तो अब लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमारे शेप तो हमने बना ली, उसको मैंने नाम भी दे दिया, तो गिवन में अब मुझे क्या क्या चीजें जो उनसे है ना वो मिली हैं। तो गिवन मुझे टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, आगे मैं सच दैट लिख देता हूँ, सच दैट नहीं, ठीक है, सच दैट भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यानी ओ के का फासला ओ एच का फासला आपस में, ओ एच और ओ के का फासला आपस में बराबर है। और साथ ही हम ये बता देंगे क्योंकि ये फासला एक पॉइंट से लाइन की तरफ गया है तो जाहिर है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी ओ के परपेंडिकुलर है डी सी के ऊपर और ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो ये मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन आ गई। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी मैं आपको आज फिर दोबारा से रिवाइज करवा दूँ अगर आपको याद नहीं है। देखो बेटा, अगर मैंने इस पॉइंट पी से नीचे इस ए बी लाइन की तरफ फासला मापना है तो बहुत ज़्यादा फासले हो सकते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऐसा फासला जो इस ए बी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और यही मेरी कैलकुलेशन का मकसद है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मुझे वही लेना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा नीचे वाली दी गई लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी अभी देखो अगर ये पी इधर आके सी के साथ मिलता है तो जो पी सी है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो इसी वजह से अब देखो यहाँ से जो ओ के का फासला है वो क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसीलिए मैंने लिखा ओ सी परपेंडिकुलर है डी सी के ऊपर, क्योंकि वैसे तो मैं ये वाला फासला भी ले सकता था, ठीक है, मगर मैंने इसको नहीं लिया। ठीक है, और इसको लेने से हमें फायदा भी नहीं होगा क्योंकि दूसरी साइड पे भी जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, तो वो फिर दोनों इक्वल आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ जनाब हमें ये करना है कि ये दो कॉर्ड हमें दी गई है ना, ये कन्गुरेंट है, यानी ए बी की जो लेंथ है कॉर्ड की वो कन्गुरेंट होगी डी सी की लेंथ के। ये हमारे कंस्ट्रक्शन में क्या आ गया, अब कंस्ट्रक्शन फिर दोबारा से उम्मीद है आपको याद होगा इसका कॉन्सेप्ट। अब हमें दो ट्रायंगल नहीं नजर आ रही तो मैं क्या करूँगा, ज्वाइन ए एंड सी विद ओ। तो जब मैं अब मैं पूरी लाइन लगा दूंगा, डॉटेड लाइन पे मुझसे लगती नहीं है, तो ये जनाब मैंने ए को मिला दिया और ये मैंने सी को मिला दिया। अब छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, ये आप लोग मुझे ऑडियो में आंसर कर देना, अगर एक लाइन सर्कमफ्रेंस से खींची जाए और वो सेंटर की तरफ जाए तो बाय डेफिनेशन वो क्या कहलाती है।
ठीक है, उम्मीद है हमने पिछले 3 थ्योरम में भी इसको मैंने डिस्कस किया है, डेफिनेशन में भी किया हुआ है, तो आप फिर मुझे इसका आंसर दोगे। सो ये मैंने इसका एक रफ सा स्केच ओपन कर दिया है, एक जनरल इंफॉर्मेशन जो मुझे समझ आई, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो मैंने प्रॉपर्ली टाइप किया हुआ है उसके अंदर क्या चीज़ें आपके साथ शेयर होती हैं, ठीक है। अब हम वो देखते हैं। अगेन स्टेटमेंट हमारी है prove that two chord of a circle which equidistant from center are congruent। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रा करना है, हमने दो कॉर्ड्स ड्रा कर ली, ठीक है। फिर जो सेंटर ये O है, ठीक है, इसका O का S से फासला और O का K से फासला हमारा बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है। तो गिवन में अब ये देख लो, तो उससे मिलता जुलता जो मैंने ऊपर लिखा है वही लिखा हुआ है। AB and CD are two chord of a circle with center O where OH perpendicular to AB है and OK perpendicular to CD है और OH और OK का फासला जो है वो आपस में बराबर है। अब परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाली कोई है नहीं है। टू प्रूफ हमें दो कॉर्ड्स को इक्वल करना है, उन दोनों कॉर्ड का नाम हमने एक का नाम AB और दूसरे का नाम CD रखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन में अब हमने क्या किया, A और C को हमने O से मिला दिया, सो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिली है। अगेन क्यों राइट एंगल ट्राइंगल मिली, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 90 का। तो यहाँ ऐसी ट्राइंगल इसमें एक 90 का एंगल हो तो वो फिर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी। नीचे अब हमारी आ गई जनाब कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने दोनों ट्राइंगल को ले लिया इस दफ़ा। सबसे पहले हमने बताया कि जो हाइपोटेनियस O है वो हाइपोटेनियस OC के इक्वल है, ठीक है। तो रीजन में अब मैंने रेडियस लिख दिया है, ठीक है। तो ज़ाहिर है वो हमारे रेडियस ही है। इसी तरह OH का फासला OK के बराबर है, ये भी हमें गिवन में दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें प्रूव हो गई। आज मैं दोबारा फिर बच्चों को बता दूं जिनको ये कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे तो सर ने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तीन नहीं लिखी हैं। हालांकि सर कहते हैं कि तीन स्टेटमेंट होनी चाहिए। जब कहा जाता है कि ये हाइपोटेनियस जोन सा है किसी दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के इक्वल आ गया है, मैं दूसरी ट्रायंगल को जरा ड्रा कर लूँ, ठीक है। ये जो हाइपोटेनियस है, ठीक है, जिसको OA का नाम दे देते हैं और ये OC का आ जाएगा। तो ये OC के इक्वल है। तो असल में क्या होता है कि ये साइड तो इक्वल होती है, मगर साथ साथ ये भी चीज़ साबित हो जाती है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा तब ही ये हाइपोटेनियस बनेंगे। अब इसी तरह अगर मैं ऊपर वापस जाऊं तो आपको शक्ल दिखाऊं, देखो ये मैंने बताया कि ये जो OA है ये हाइपोटेनियस इक्वल हुआ OC के। अब ये हाइपोटेनियस किसकी वजह से बना था, वो इस एंगल की वजह से बना। तो खाली हाइपोटेनियस बोलने से मेरे दो काम हो रहे हैं, एक साइड इक्वल हो रही है और एक एंगल भी इक्वल हो रहा है। इसीलिए देखो लास्ट टाइम थ्योरम में भी मैंने तीसरी स्टेटमेंट नहीं लिखी थी और आज भी तीसरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो यहाँ पे कवर हो रही हैं, एक यहाँ पे है। तो देखो तीन चीजें इक्वल हो गई। तो जब तीन चीजें इक्वल हो जाएंगी तो दो ट्राइंगल इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास दो ट्राइंगल इक्वल आ गई। और अगर यहाँ पे आप राइट एंगल्स भी लिखना चाहो, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो। तो ये मेरे पास दो ट्राइंगल इक्वल प्रूव हो गई। कैसे, एक हाइपोटेनियस और एक साइड को हमने इक्वल कर दिया। HS पास्टुलेट चैप्टर नंबर 10 क्लास 9 के अंदर हमने इसको पढ़ा था। जब एक हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल हो जाए तो हम उन्हें HS पास्टुलेट कहते हैं। अब अगर ये दो ट्राइंगल इक्वल हैं, ठीक है, जैसा कि ऊपर हमें मिल गया है, ठीक है, ये दो ट्राइंगल इक्वल हो गई तो इसका मतलब है कि हर चीज आपस में इक्वल हो जाएगी। ये एंगल इस एंगल की इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह ये वाली जो साइड है ये इस साइड की इक्वल आ जाएगी। अब दो साइडों के नाम क्या है, पहले वाली AH किसकी इक्वल आ जाएगी, AC के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज ये लिखा हुआ है, जो AH है वो तो हाफ ऑफ AB के बराबर है। अब हाफ ऑफ AB के बराबर क्यों है, क्योंकि जो OH है वो परपेंडिकुलर है कोड AB के ऊपर। ये चीज हमने दूसरे तीसरे थ्योरम के अंदर पढ़ी थी। जब भी सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन नीचे आएगी जो इसके साथ परपेंडिकुलर होगी तो इस नीचे वाली कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। अब देखो इसी तरह देखो सेंटर से एक लाइन AB की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी AB लाइन है,
ठीक है, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ ताकि ए बी नजर आए, ताकि ये पूरी ए बी लाइन है ये इसको हाफ कर देगी। तो इसीलिए फिर ये जो ए बी लाइन को मैं हाफ करूंगा तो फिर मेरे पास इतना सा हिस्सा आएगा, यानी ए से एच का। तो यही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ए एच है वो हाफ होगा किसका, ए बी का। इसी तरह दूसरी साइड में अगर देखें दूसरी कॉर्ड के ऊपर, तो जो सी के है वो सी डी का हाफ हो जाएगा। उसकी भी वजह यही है कि वो ओ के जो सी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो कोड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करें, ठीक है, तो कंबाइन करने से हमें ये मिल रहा है कि चूंकि ए एच और सी के आपस में इक्वल है, तो लिहाजा इनके जो हाफ ऑफ वाला सिस्टम होगा वो भी इक्वल होगा। अब इधर से 1/2 इस 1/2 से काटा गया, तो जो बाकी बचा वो तो फिर हमने वही वाली स्टेटमेंट है जो हमने प्रूव करनी थी, यानी जो दो कॉर्ड्स हैं वो आपस में इक्वल आ गई। और यही जो मेरा थ्योरम की एंडिंग हो जाएगी, यही जो उनसे मुझे चीज प्रूव करनी थी कि जो ए बी कॉर्ड है वो सी डी कॉर्ड के इक्वल आ गई। ठीक है, अब इसी तरह देखो कल जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर बड़ी लेंथ है इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो आज हमने उलट किया, अगर दो हाफ इक्वल है तो उनकी दो बड़ी लेंथें भी इक्वल होंगी। तो देखो वही चीज हमने कॉन्सेप्चुअल के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल कर ली है। सो ये अब हमारा 5वां थ्योरम है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छे तरीके से आप सब लोग पढ़ना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझे वॉइस मैसेज सेंड कर देना। ठीक है, खुदा हाफिज।